द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसी भी व्यक्ति को कहीं नमाज पढ़ता देख कट्टरपंथियों के मन में नफरत की भावना उमड़ने लगती है। ये लोग चिढ़ में आकर उनसे खुन्नस निकालने को उतारू हो जाते हैं। या तो बदतमीजी पर उतर आएंगे या नहीं तो पुलिस में जाकर शिकायत करेंगे। फिर पुलिस भी त्वरित कार्रवाई ऐसे मामले में कर देती है। अगर ट्रेन में किसी को नमाज पढ़ता देख लिया तो बवाल ही काटना शुरू कर देते हैं। इसमें सिर्फ कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन के लोग ही नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पर किसी को नमाज पढ़ता देख लेते हैं तो उनकी नफरत की भावना ऐसे उमड़ पड़ती है कि वो सीधे थाने में जाकर शिकायत करा आते हैं। ऐसी खबरें आप खूब देखते होंगे, लेकिन अभी यह वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें तो कट्टरपंथियों ने चिढ़ में आकर तो कुछ अलग ही कर रखा है। यहां आप देखेंगे कि अपने सीट पर बैठा एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और ऐसे में जो नीचे कट्टरपंथी तत्व बैठे हुए हैं ये सब वैसे लड़के हैं जिनके भीतर नफरत की भावना फल फूल सी गई है। बीते 8-9 सालों में जितना हिंदू मुस्लिम किया गया है उसका असर है कि इनके दिमाग में जहर सा भरा हुआ है। अब ये सभी लड़के उन्हें चिढ़ाने की नियत से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में यही कुछ हुआ है कि वो व्यक्ति शांति से अपने सीट पर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें इतनी दिक्कत हो गई कि ये सबसे पहले तो खुन्नस में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में यही लोग फिर थाने में जाकर शिकायत भी कर देंगे तो पुलिस उस व्यक्ति को तलाशने में जुट जाएगी। इस वीडियो को जरा देखिए और सुनिए, समझिए कि क्या चल रहा है देश में। तो देखा आपने, इन युवकों के भीतर अचानक से अपने धर्म के प्रति भावनाएं जग पड़ी हैं, वो भी खुन्नस में जगी हैं। चलिए अच्छा है, किसी न किसी कारण से अपने धर्म के लिए जागरूक तो हो गए, लेकिन यह नियत इनकी सही नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते हुए द मुस्लिम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, ट्रेन में मुस्लिम शख्स अपने आरक्षित सीट पर शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहा था। यह देख कुछ हिंदू युवकों की आस्था अपने धर्म के प्रति जगी और मुस्लिम शख्स जो कि नमाज पढ़ रहा है उसको परेशान करने की नियत से जोर जोर से भजन कीर्तन करने लगे और वीडियो बनाया। यहां पर दोनों केस है। अब ऐसे में क्या पुलिस इन दोनों पर कार्रवाई करने वाली है क्या? क्योंकि वीडियो तो वायरल हो गया है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि यहां अगर कोई हिंदू शख्स नहीं होता, सिर्फ वही मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ रहा होता तो पता है अब तक क्या होता। इस व्यक्ति को ढूंढकर जेल में डाल दिया गया होता कि आपने हिम्मत कैसे कर दी नमाज पढ़ने की। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ऐसी खूब खबरें आई हैं कि घर में लोग नमाज पढ़ रहे थे, सामूहिक नमाज, तो 26 लोगों पर FIR दर्ज कर दिया गया और मामला, वो भी आरोप था, सच्चाई उसमें नहीं थी। और यह मामला जब झूठ निकला तो पुलिस को अपना ही FIR निरस्त करना पड़ा। मस्जिद में खूब भीड़ हो जाती है तो मस्जिद के गेट के बाहर जो थोड़ी सी सड़क है उसमें अगर मुस्लिम शख्स कोई या व्यक्ति नमाज पढ़ ले तो पुलिस अपने से स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर देती है। तो इस तरीके से देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। बीते 8-9 सालों में यह नफरत की खेती ही तो है, जिसका नतीजा है कि पुलिस वालों को भी चिढ़ है और ऐसे कट्टरपंथी जो समाज में बहुत ज्यादा की संख्या में सामने आ गए हैं, जिन्हें इस जहर को भर दिया गया है दिमाग में कि आप हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ऐसे में ये शख्स मुसलमानों से चिढ़ पालकर बैठे हुए हैं। और आज ही हमने यह भी खबर देखी है कि कैसे बाजार से कुछ मुस्लिम छात्र मछली खरीद कर लौट रहे थे। वहां पर सड़कों पर कुछ हिंदू युवकों ने उन्हें पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। वो लड़के बेबस खड़े थे और ये लोग उन्हें पीट रहे थे। भीड़ खड़ी थी, सामने पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। और जब वीडियो वायरल हुआ, पुलिस से, हापुड़ पुलिस से कहा गया कि भाई आप इस पर एक्शन तो लीजिए। तो फिर कार्रवाई के रूप में एक लड़के ललित को गिरफ्तार कर लिया गया और धाराएं इतनी छोटी लगा दी गई कि वो जाएगा और बाहर आएगा। लेकिन यहां सोचना पड़ेगा आपको
कि इस समाज में नफरत किस कदर फैल चुकी है और ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमानों को बार बार प्रताड़ित करने पर उतारू हो गए हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब रेलवे स्टेशन पर लोग नृत्य कर रहे होते हैं और उसकी तारीफ रेल मंत्री और प्रधानमंत्री खुद कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं कोई प्लेटफॉर्म पर अगर नमाज पढ़ लेता है तो पुलिस उन्हें तलाश करने लगती है, उन पर एफआईआर दर्ज कर देती है। अस्पताल में अपने परिजन की सलामती के लिए एक महिला कोने में बैठकर शांति से दुआ कर रही थी, नमाज पढ़ रही थी, तो उन पर भी कमेटी बिठा दी गई, जांच के आदेश दे दिए गए कि ऐसा कैसे हो गया, इन्होंने नमाज कैसे पढ़ लिया। तो नफरत की भावना इस कदर देश में बढ़ चुकी है कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट देखिए, दैनिक भास्कर ने शेयर किया है। ये उत्तर प्रदेश की खबर थी कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मौलाना ने पढ़ी नमाज, सीसीटीवी फुटेज से पुलिस कर रही तलाश, ट्रेन के बाद अब स्टेशन पर नमाज। इनसे चिढ़ हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, लगता है कि शांति से अगर नमाज अकेले में भी पढ़ रहे हैं, कहीं पे पढ़ भी रहे हैं, तो पूरे समाज को दिक्कत होने लगती है, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है या ट्रेनें रुक जाती हैं, यह समझ से परे है। चिढ़ने वाले लोग तुरंत इस पर केस दर्ज करा देते हैं। एक खबर और देखिए, लुल्लू मॉल विवाद आपको याद होगा, और उसमें क्या हुआ था, लुल्लू मॉल में नमाज के बाद अब पढ़ी गई हनुमान चालीसा, फर्श पर बैठ लड़के करने लगे जोर जोर से पाठ, बाहर भी काटा बवाल। ये क्या चल रहा है? बदले की भावना, ये खुन्नस क्यों? मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए इनके पास बहुत सारे हथकंडे हैं। हिंदुओं का जब कोई पर्व आता है, खास करके दशहरा, गरबा, डांडिया, करवा चौथ, तो इस वक्त ऐसे हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं और फिर फरमान जारी करते हैं। यहां तो सरकारें भी साथ देती हैं। मध्य प्रदेश में आपने तो देखा ही था कि कैसे यह आदेश जारी कर दिया गया कि गरबा और डांडिया के पंडाल में आईडी कार्ड अनिवार्य है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों की एंट्री इसमें ना हो सके। उन्हें लव जिहाद का खतरा सताने लगा। तो क्या फिर लव जिहाद के लिए आपने कानून नहीं बना रखे? क्या आप यह पकड़ नहीं सकते कि कौन सा लव जिहाद है और कौन सा या आपसी सहमति से चीजें हो रही? लेकिन जानबूझकर पर्व से अलग करने के लिए कि हिंदुओं के पर्व में मुसलमान क्या करेंगे, लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की जो कोशिश बीते 8-10 सालों में हुई है, ये हैरान कर देने वाली है। यह नफरत की खेती देश के लिए, ना ही देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए और ना ही लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सही है। बावजूद इसके ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आपने देखा था बीते वर्ष क्या हुआ था, पोल से बांधकर मुस्लिम युवकों की पिटाई इसलिए की गई क्योंकि ये सब गरबा डांडिया पंडाल के आसपास पाए गए थे। इन पर आरोप लगा कि ये पत्थर फेंकते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम बॉडीगार्ड था, उन्हें खदेड़ दिया बजरंग दल वालों ने, कपड़े फाड़ डाले, और फिर करवा चौथ पर फरमान जारी हुआ, कोई भी महिलाएं मुसलमानों से मेहंदी नहीं लगवाएंगी, अगर लगवाएंगे ये लोग लाठी में तेल पिलाकर रखे हुए थे। तो इस तरीके से ये लोग समाज को बांटने पर तुले हुए हैं और चिढ़ में इस तरीके से बेचैन हो रहे हैं कि ऐसे नए नए लड़के भी अब उत्पात मचा रहे हैं। ट्रेनों में अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ ही लिया तो ये लोग सामने से हनुमान चालीसा पढ़कर जता रहे हैं कि हम भी यहां पर हैं। आश्चर्य होता है कि ऐसे मामले में पुलिस क्या कर रही होती है। जब शिवराज सिंह चौहान खुद ट्रेनों में महिलाओं के साथ कीर्तन भजन कर रहे होते हैं तब भी किसी को आपत्ति नहीं होती है, लेकिन कोई मुस्लिम शख्स अगर नमाज पढ़ लेता है तो उन पर केस दर्ज कर दिया जाता है। और अब कट्टरपंथियों की हालत देख लीजिए, ये लोग खुन्नस में किस हद तक जा रहे हैं, जो कतई इस देश के लिए भी उचित नहीं है। लेकिन मोदी जी कहेंगे लोकतंत्र में हमारे यहाँ किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन प्रताड़ना का सवाल अगर उठे तो मुसलमानों के लिए इतनी सारी चीजें घटित हो रही हैं कि यहाँ मुसलमानों के घर पर सबसे अधिक बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, यहाँ मुसलमानों के मदरसों पर चोट किया जाता है, उनके मस्जिद को भी तोड़ा जाता है और अब बड़े बड़े मस्जिदों को मंदिर बताकर कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं और यह वीडियो भी बता रहा है कि कितना जहर इस समाज में फैल चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।